नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पर एक बार फिर से स्वागत है। कंपटीशन कम्युनिटी के इस बैंकिंग सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पजल, और आज ये होने वाला है पजल का पार्ट 2। इट मींस इसके पहले हम लोगों ने इसका एक सेशन ऑलरेडी कंडक्ट किया हुआ है, तो आप लोगों ने उस सेशन को नहीं देखा तो जाकर के जरूर देखें। और जैसा कि यहाँ पर आपको जो लेवल है वो आपको धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि अभी हम सिंगल वेरिएशन पर बेस्ड पजल की चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ मैंने आपको कहा कि कुछ डेटा पर आधारित भी पजल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कठिनाई महसूस करते हैं या आपको दिक्कत होती है। तो इन पजल्स को बनाने के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जब हमारे पास केवल नॉट वाले डेटा गिवन होते हैं, यानी कि हमें एक ब्लैंक स्पेस से शुरू करना होता है, जहां पर हमें कुछ भी फिक्स डेटा नहीं मिल रहा होता है, तो वहां पर कैसे हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना होता है पजल में भी। जैसा कि आपने सीटिंग अरेंजमेंट में देखा था कि हम लोग जहां पर लेस पॉसिबिलिटी बन रही थी वहां से कर रहे थे क्वेश्चन को बनाने के लिए शुरुआत, उसी प्रकार से पजल में भी आपको कहीं कहीं पर ब्लैंक डेटा या मल्टीपल पॉसिबिलिटीज दिखाई देती हैं, तो कैसे आपको हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना है इसको भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे और सीखेंगे। तो चलिए फटाफट से करते हैं आज के सेशन की शुरुआत और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है। तो पहला एक बहुत ही छोटा सा और आसान सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बोला जा रहा है 7 व्यक्ति हैं जो कि अलग अलग शहरों से बिलोंग करते हैं। शहर का नाम यहाँ पर पटना, नागपुर, देहरादून, रायपुर, इंदौर, सूरत और दिल्ली के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें या तो पर्सन या तो शहरों के नाम फिक्स करने होते हैं। तो ऐसे में बेहतर ये कि हम शहरों के नाम को क्या करें, फिक्स करें, क्योंकि जो डेटा आपको गिवन होगा वो कौन सा व्यक्ति किस शहर से बिलोंग करता है या कौन सा व्यक्ति किस शहर से बिलोंग नहीं करता है, उस पर आधारित आपको डेटा दिया जाता है। तो शहरों की अगर हम बात करें तो पहले फटाफट से शहरों का नाम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले आपको गिवन है रायपुर, फिर आपको गिवन है यहाँ पर पहले गिवन है पटना, ठीक है। तो पटना हो गया, नागपुर हो गया, देहरादून हो गया, रायपुर हो गया, इंदौर हो गया, सूरत हो गया और दिल्ली। तो ये आपको शहरों के नाम दिए गए थे। अब हम बात करेंगे दी गई इंफॉर्मेशन की। तो यहाँ पर देखो सारे के सारे जो नाम है वो ए लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, बल्कि शहर के नाम आप फर्स्ट लेटर से इंडिकेट कर सकते थे। यहाँ पर देख रहे हैं पी है, एन है, डी है, आर है, आई है, एस है और अगेन डी। तो डी वाले 2 हैं, तो देहरादून और दिल्ली के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर नंबर फेटर ज्यादा लिखने की आवश्यकता थी। लेकिन जब नाम की बात करेंगे तो नाम में यहाँ पर आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अगर सिंगल लेटर या डबल लेटर लिखते हैं तो कई बार आप हो जाते हैं कंफ्यूज, ठीक है। तो कंफ्यूजन की स्थिति ना हो, इसलिए इन छोटे छोटे से की पॉइंट्स पर आप पहले ही ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है। आगे की अगर मैं बात करूं तो बोला जा रहा है आरुषि बिलोंग्स टू रायपुर, यानी कि रायपुर में कौन रहता है, आरुषि। क्लियर है। आगे की अगर मैं बात करूं तो बोला जा रहा है नाइदर अमित नॉर अशोक बिलोंग्स टू पटना, यानी कि यहां पर नॉट वाले डेटा गिवन है। तो पटना में कौन कौन नहीं रहेगा, तो पटना में यहां पर अमित और अशोक, ये दोनों व्यक्ति पटना से बिलोंग नहीं करते हैं। क्लियर है। आगे की अगर मैं बात करूं तो बोला जा रहा है अंजलि बिलोंग्स टू सूरत, अंजलि सूरत से बिलोंग करती है। क्लियर। देन आफ्टर आपको देखने को मिल रहा है आयुष डज नॉट बिलोंग्स टू पटना, यानी कि यहां पर आपका आयुष भी देखने को नहीं मिलेगा। 3 व्यक्ति यहां पर एलिमिनेट हो चुके हैं। आगे की अगर मैं बात करूं तो बोला जा रहा है, अच्छा आयुष जो है पटना और इंदौर दोनों में बिलोंग नहीं करते, तो आयुष यहां भी नहीं आ सकता है, ठीक। अभी आयुष के लिए यहां पर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बची हुई हैं। अमृता बिलोंग्स टू नागपुर, अमृता जो है वो नागपुर से बिलोंग करती है। और इसके बाद आपको देखने को मिल रहा है अमित डज नॉट बिलोंग्स टू इंदौर एंड देहरादून, यानी कि अमित आपका पटना में नहीं आएगा, इंदौर में नहीं आएगा और देहरादून में नहीं आएगा। तो अमित के लिए अब एक ही पॉसिबल सिटी बची हुई है जहां से बिलोंग करता है, वो होगा यहाँ पर दिल्ली। सो अमित विल बिलोंग्स टू दिल्ली, ठीक है। अमित आपका दिल्ली से बिलोंग करेगा। अब हम बात करेंगे इस वाले डेटा की, तो यहाँ पर कौन कौन नहीं आ सकता। तो आप देख रहे हैं आयुष, अशोक और अमित।
अमित हालांकि फिक्स हो चुका है, तो आयुष और अशोक अब यहां पर आपको देखने को नहीं मिल सकते। आयुष ना तो पटना में आएगा, आयुष ना तो इंदौर में आएगा, तो आयुष की अगर हम बात करें तो आयुष यहां दिल्ली में आपको, देहरादून में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब अशोक की हम बात करें, अशोक यहां पर नहीं आएगा तो अशोक यहां पर हो जाएगा। और बचे हुए व्यक्ति की जब हम बात करते हैं तो बचे हुए व्यक्ति यहां पर हमें देखने को मिल रहा है अमन, तो अमन आ जाएगा कहां? पटना में। तो इस प्रकार से ये आपका सीक्वेंस बन चुका है। अब इस सीक्वेंस को कुछ लोग क्या करते हैं, वर्टिकली बनाते हैं, कुछ लोग हॉरिजॉन्टली बनाते हैं, तो अपने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? अब बात करेंगे यहाँ पर पूछे गए प्रश्नों की, तो प्रश्न पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू पटना, पटना से कौन बिलोंग करता है, तो पटना से यहाँ पर बिलोंग करता है अमित, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 5। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर और हमें क्या क्या प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अमित बिलोंग्स टू नागपुर, क्या अमित नागपुर से बिलोंग करता है? गलत। अमृता बिलोंग्स टू दिल्ली, अमृता दिल्ली से बिलोंग करती है? गलत। आयुष बिलोंग्स टू देहरादून, आयुष देहरादून से बिलोंग करता है? बिल्कुल सही है। और आगे हम रिमेनिंग ऑप्शन हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि दिया गया है अशोक रायपुर से बिलोंग करता है, तो रायपुर का डेटा आपको पहले ही दे दिया गया था, क्वेश्चन में दे दिया गया था, वहीं से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है? अशोक बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, अशोक बिलोंग करता है कहां से? इंदौर से, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, अमित दिल्ली, ठीक, अमन पटना, ये भी सही है। अब यहां पर आपके पास दो ही ऑप्शन बचे, ऑल करेक्ट और ऑल इनकरेक्ट, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन को तो आप चूज करोगे नहीं, तो डायरेक्टली यहां पर आप आंसर मार्क कर सकते थे ऑल करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। जैसा कि आगे आप देखेंगे तो आरुषि बिलोंग करती है कहां से? रायपुर से। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आयुष बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, आयुष की अगर हम बात करें तो आयुष बिलोंग करता है कहां से? देहरादून से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर आपका 9 बॉक्सेस पर बेस्ड ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जिसमें बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, एक के ऊपर एक इस प्रकार के सीक्वेंस से रखे गए हैं। प्रश्न में अगर हम डेटा की बात करें तो सबसे पहले बोला गया है बॉक्स ए वॉज प्लेस्ड जस्ट अबव द बॉक्स एच, यानी कि ए वाला जो है वो एच के जस्ट ऊपर में रखा गया है। आगे की अगर मैं बात करूं तो देयर आर 2 बॉक्सेस गैप बिटवीन बी एंड एच, बी और एच के बीच में 2 बॉक्सेस का गैप है, तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। यहां पर हम रख सकते हैं किसको? बी को, और यहां पर हम रख सकते थे ए एच, एक 2 बॉक्सेस का गैप, और यहां पर हम रख सकते हैं किसको? बी को। क्लियर है? 2 पॉसिबिलिटी बनी, 2 पॉसिबिलिटी हमने बना ली। आगे की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है देयर आर 3 बॉक्सेस गैप बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में 3 बॉक्सेस का गैप है, तो एफ 1 2 3, यहां पर कौन? डी। इसी प्रकार से थोड़ा सा और स्पेस ले लेता हूं जिससे दूसरी वैल्यूज को पुट करने में हमें आसानी हो। यहां पर मैं लिख देता हूं एफ 1 2 3 डी, और यहां पर बनेगा एफ 1 2 3 डी। 2 तरीके से इसको हम रख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। There are 3 boxes gap between F and N, F और N के बीच में 3 बॉक्सेस का गैप है, तो यहाँ पर हम नीचे N को रख नहीं सकते, तो 1 2 3 ये हो गया N, और यहाँ पर 1 2 3 ये हो गया N। टोटल बॉक्सेस कितने थे? 9 थे, तो यहाँ पर 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 9 बॉक्सेस जो होने थे वो यहाँ पर फिक्स हो चुके हैं। अब इसी में हम डेटा को करेंगे मर्ज, या स्ट्रक्चर को हम करेंगे कंप्लीट यहीं से। ठीक है? आगे की इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो बोला है देयर आर मोर देन 3 बॉक्सेस गैप बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच अगर हम बात करें तो 3 प्लस बॉक्सेस का गैप है, और ये दोनों ऊपर नीचे हो सकते हैं। द नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव एल इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो जे, एल के ऊपर द नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव एल इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो जे। तो ये सब कुछ आपकी की सेंटेंसेस हैं जिनके लिए आपको डेटा किस तरीके से लिखना है, नोट डाउन करना है, जिससे आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो जब आप डेटा
जो भी आप लिख रहे हैं इंफॉर्मेशन को, उसको जब आपको स्ट्रक्चर में मर्ज करना हो तो ये यहां से आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर है? आगे की अगर हम बात करें तो बोला है देयर आर मोर देन 3 बॉक्सेस गैप बिटवीन डी एंड जे। तो अगेन डी और जे की जब हम बात करेंगे तो इनके बीच भी 3+ बॉक्सेस का गैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बोला बॉक्स एल वॉज प्लेस्ड अबव जे। बॉक्स एल जो है वो जे के ऊपर में कहीं देखने को आपको मिलेगा। इस प्रकार से पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर नोट डाउन कर चुके हैं। अब बारी है तो स्ट्रक्चर को मर्ज करने की। एक लाइन यहाँ पर छूट गई है, वो है देयर इज 1 बॉक्स गैप बिटवीन सी एंड बी। तो यहाँ पर सी और बी के बीच में 1 बॉक्स का गैप है। तो समझिए एक लाइन ये मिली थी कि ए और सी के बीच में 3 से ज्यादा का गैप है, तो ये कंडीशन तो आपकी हो जाएगी कैंसिल, यानी कि ऊपर आप यहाँ पर सी को नहीं रख सकते, तो सी को आप रखेंगे कहां? नीचे। और यहां पर देखेंगे बी और सी के बीच में 1 बॉक्स का गैप है, तो 3 से ज्यादा वाली कंडीशन होने की 1 2 3, और यहां पर रखेंगे सी, तो ए और सी के बीच में 3 से ज्यादा का गैप आपको देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ये कंडीशन हो जाएगी आपकी फाइनली कैंसिल। अब इस वाले स्ट्रक्चर को उठा के हमें क्या करना है? यहाँ पर मर्ज करना है। तो जब इस वाले स्ट्रक्चर को हम उठा करके मर्ज करेंगे तो ए को कहां रख सकते हैं हम, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर क्या हम ए को रख सकते हैं? देखिए क्या यहां पर हम ए को रख सकते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल, ए को यहां पर अगर हम रखते हैं तो इसके जस्ट नीचे में हमें देखने को मिलेगा एच। अब देखो अपने को क्या करना है, हिट एंड ट्रायल, एच मिलेगा। एच के बाद 2 बॉक्स छोड़ेंगे, 1 2 बॉक्स को छोड़े तो मिल गया कौन हमें? बी मिल गया। बी के बाद 1 बॉक्स को छोड़ेंगे तो मिल गया हमें कौन? सी। अब एल जो है वो कहां था? एल आपका जे के ऊपर था, तो एल को हम रखेंगे कहां? एल। ठीक है, एल आपका कहां है? जे के ऊपर है, और ये जे कहां है? नीचे। जे के नीचे जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं उनकी संख्या एल के ऊपर रखे बॉक्सेस से क्या है? 1 कम है। तो कंडीशन तो यहां पर सारी की सारी सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो एक और कंडीशन है कि डी और जे के बीच में 3 से ज्यादा बॉक्सेस का अंतर होना चाहिए। डी और जे के बीच में 3 से ज्यादा बॉक्सेस का अंतर होना चाहिए, जो कि ये फुलफिल नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वन में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हम रखेंगे किसको? ए को। यहां पर हम रखेंगे किसको? एच को। देन हमें देखने को मिलेगा यहां पर 1 और 2 छोड़ करके बी, और बी के बाद 1 को छोड़ करके सी। फिर यहां पर हम रखेंगे किसको? जे को, और यहां पर रखेंगे हम एल को। इस प्रकार आप देखेंगे तो जे और डी के बीच में 3 से ज्यादा बॉक्सेस का गैप भी आपको देखने को मिलेगा, और सारी की सारी कंडीशन यहां पर आपकी सेटिस्फाई होती हुई भी आपको दिखाई देंगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपने देखा है कि यहाँ पर हमें इस तरीके से इतने लंबे चौड़े सेंटेंसेस और कह सकते हैं कि पैराग्राफ बड़े बड़े हमें देखने को मिलते हैं, तो इन पैराग्राफ्स को हमें बार बार ना पढ़ना पड़े, इन पैराग्राफ्स को हमें बार बार ना पढ़ना पड़े, इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर दी गई इंफॉर्मेशन को केवल स्ट्रक्चर के फॉर्म में यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है? आपको केवल और केवल गिवन डेटा को उठा करके मर्ज करना है इन स्ट्रक्चर्स में। कुछ आपके स्ट्रक्चर्स, कुछ पॉसिबिलिटीज आपकी कैंसिल होती हुई आपको दिखाई देंगी, और फाइनली जो आपका स्ट्रक्चर एक बन करके तैयार होगा, जो कि सारी की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा, वही आपका बनेगा फाइनल आंसर। कई बार आपके मल्टीपल स्ट्रक्चर भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, सारी सारी कंडीशंस को फुलफिल करेंगे, तो वहां पर ये समझ लेना है आपको कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती है स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तो आप आंसर उसी के अकॉर्डिंग देंगे, यानी कि फिर आपको क्या करना होगा? ऑप्शन के प्रेफरेंस ऑर्डर को फॉलो करने की जरूरत होगी। क्लियर है? तो चलिए फिलहाल यहाँ पर बात करेंगे पूछे गए प्रश्नों की कि आपको क्या क्या प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट बिलो डी। निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स डी वाले के जस्ट नीचे देखने को मिल रहा है? तो डी वाले के जस्ट नीचे यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ए, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? अगला प्रश्न यहां पर आपसे पूछा गया, तो आप सीक्वेंस भी देख सकते हैं, DAHL FB JCN, ठीक है, FB JCN। क्लियर? हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन B एंड N? बी और एन के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं? तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि बी और एन के बीच में आपको 2 बॉक्स रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड इन द बॉटम मोस्ट पोजीशन, यानी कि सबसे नीचे जो आपको रखा हुआ बॉक्स दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? तो सबसे नीचे में रखा हुआ बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है बॉक्स एन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 4 of
of the following five are alike in a certain way and hence they form a group. Which of the following does not belong to that group? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ पर अलग अलग लॉजिक के आधार पर आपको पेयरिंग देखने को मिल सकती है, फिर चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट की बात हो, मैंने जहां पर बताया कि फर्स्ट पर्सन के रेस्पेक्ट में सेकंड पर्सन की पोजीशन या सेकंड पर्सन के रेस्पेक्ट में फर्स्ट पर्सन की पोजीशन। फिर अगर आपको सिंगल सिंगल लेटर वाले ऑप्शन दिए हैं या सिंगल एलिमेंट आपको दिए गए तो वहां पर आपको देखना होता है कि फेसिंग डायरेक्शन की कितने, इसमें से कुछ चार ऐसे होंगे जिनका मुख या तो केंद्र की ओर होगा, एक का मुख केंद्र के बाहर की ओर होगा, या तो चार ऐसे होंगे जिनका मुख केंद्र के बाहर की ओर होगा और एक का मुख केंद्र की ओर होगा। तो इस प्रकार से आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स है, तो जब हम मल्टीपल एलिमेंट्स की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि पहला व्यक्ति दूसरे वाले के ऊपर वाले फ्लोर पर हो सकता है, या दूसरा वाला व्यक्ति पहले वाले के ऊपर वाले फ्लोर पर हो सकता है, या इनके बीच नंबर ऑफ फ्लोर्स का जो गैप है वो आपको चार ऑप्शन में सिमिलर देखने को मिलेगा, एक में अलग देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल हम बात करेंगे इन दिए गए विकल्पों की, जहां पर पहला विकल्प हमें देखने को मिल रहा है जे और एन के रूप में। जब हम बात करते हैं जे और एन की तो इनके बीच एक फ्लोर का गैप और फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड वाले के ऊपर है। डी और एच की जब हम बात करेंगे तो इनके बीच भी एक फ्लोर का गैप और फर्स्ट पर्सन सेकंड वाले के ऊपर है। एल और बी की बात करेंगे तो इनके बीच भी एक फ्लोर का गैप है जिसमें फर्स्ट वाला पर्सन सेकंड वाले के ऊपर है। एच और एफ की बात करेंगे तो इनके बीच भी एक फ्लोर का गैप है जिसमें फर्स्ट वाला पर्सन सेकंड वाले के ऊपर है। सी और एम की बात करेंगे तो इनके बीच एक भी फ्लोर का गैप नहीं है, यानी कि ये कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर्स पर आपको देखने को मिल रहे हैं। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 5। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वन, अगला डेटा यहां पर दिया गया है, इफ द पोजीशन ऑफ डी एंड एल आर इंटरचेंज, यदि डी और एल की पोजीशन को क्या कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी कि यहां पर एल को कर दिया जाए और यहां पर डी को कर दिया जाए विद ईच अदर, देन फाइंड हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बी एंड डी। तो बी और डी के बीच कितने बॉक्स हैं, तो क्लियरली देख पा रहे हैं बी और डी के बीच आपको केवल और केवल एक बॉक्स एफ के रूप में देखने को मिल रहा है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला डेटा यहां पर आपको डेज पर आधारित देखने को मिल रहा है, जिसमें हम बात करें तो 7 लेक्चर्स हेल्ड बाय 7 डिफरेंट टीचर्स स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। ठीक है, अब यहां पर सब्जेक्ट भी दिया जा सकता था, जैसे मैंने कहा कि अभी आपको यहां पर सिंगल वेरिएशन पर आधारित हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मल्टीपल डेटा पर आधारित क्वेश्चन की भी हम चर्चा करेंगे, जहां पर 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल इस प्रकार के पजल्स को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, लेवल को स्टेप बाय स्टेप अप करना है, छोटे छोटे से क्वेश्चंस पर हमारी बेहतर समझ डेवलप हो सके, छोटे छोटे से क्वेश्चंस में की सेंटेंसेस को हम समझ सकें, कैसे हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इस बात को हम समझ सके, और इसके बाद हम लोग फिर थोड़े से लंदी से जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हालांकि प्रीलिम्स में आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बखूबी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डेटा को फिक्स करेंगे, और डेटा जो हम फिक्स करने वाले हैं वो यहाँ पर होने वाला है डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। क्लियर, पहला जो हमें डेटा देखने को मिला, 2 टीचर्स टेक लेक्चर्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में 2 टीचर लेक्चर लेते हैं, 1 2। ठीक है, और पहला सेंटेंस ये था, एटलीस्ट 4 टीचर्स टेक लेक्चर्स बिफोर बी। अब बी के पहले कम से कम 4 टीचर लेक्चर लेंगे, तो यानी कि बी के लिए पॉसिबिलिटी अगर मैं बात करूं तो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है और यहां हो सकता है। बी तीनों जगहों पर हो सकता है, और ए को किस प्रकार से फिक्स करना है, यानी कि ए जो है कंपलसरी है कि वो बी के लेफ्ट में ही होगा, बी के राइट में नहीं हो सकता, क्योंकि बी की जो राइट मोस्ट पोजीशन है वो फ्राइडे पर हो सकती है, और इसके बाद आपको 2 डेज के गैप के बाद एक तीसरा दिन देखने को नहीं मिल रहा है। आगे की अगर मैं बात करूं तो बोला है, द नंबर ऑफ टीचर्स हु टेक्स लेक्चर्स आफ्टर ए इज द सेम एज द नंबर ऑफ टीचर्स हु टेक्स लेक्चर्स बिफोर ई। तो ई के पहले अगर x लोग लेक्चर लेते हैं तो ए के बाद भी कितने लोग लेंगे लेक्चर, x लोग लेक्चर लेंगे। क्लियर है, आगे की अगर मैं बात करूं तो बोला गया है, C टेक्स लेक्चर
जस्ट बिफोर अ डे ऑफ एफ लेक्चर, यानी कि सी एफ वाले के जस्ट पहले लेक्चर लेगा तो ये कॉन्जिक्यूटिव डेज पर होंगे। डी डज नॉट टेक द लेक्चर ऑन मंडे, यहां पर आपको डी देखने को नहीं मिलेगा। और फाइनली बोला गया है जी टेक्स द लेक्चर आफ्टर वन ऑफ द डे ऑफ डीज लेक्चर, जी जो है वो डी के बाद वाले किसी दिन पर लेक्चर लेता है, कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो कॉन्जिक्यूटिव ही हो, यहां पर आपको पता है कि वो कॉन्जिक्यूटिव डेज ही होंगे, लेकिन यहां पर आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते। क्लियर। अब अगर हम बात करें यहां पर डेटा को हमें फिक्स करना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना होगा। तो बी को सबसे पहले अगर हम लास्ट में मानते हैं तो 1 और 2 के गैप के बाद लेंगे ए को, फिर ए के पहले बोला है ए के बाद जितने लोग होंगे उतने लोग ई के पहले होंगे, तो ए के बाद 3 लोग हैं तो ई के पहले 3 लोगों के लिए आपके पास जगह नहीं है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी आपकी कैंसिल। अब हम आते हैं बी के दूसरे पोजीशन के लिए। यहां पर अगर हम बी को रखते हैं तो 2 को छोड़ करके ए को रखेंगे, ए के बाद मिल रहे हैं 4 लोग, तो ई के पहले भी आ जाएंगे कितने लोग, 4 लोग। ई के पहले भी कितने लोग आ जाएंगे, 4 लोग। अब हमें चाहिए 2 कॉन्जिक्यूटिव पोजीशंस, किसके लिए, सी और एफ के लिए। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है सी और एफ को रखने के लिए कि मंडे पे हम रखें सी को, ट्यूसडे पर हम रखें एफ को। अब बोला है जी जो है वो डी के बाद लेक्चर लेता है, वन ऑफ द डे आफ्टर डी, जी टेक्स लेक्चर वन ऑफ द डे आफ्टर डीज लेक्चर। तो जी आपका यहां पर हो जाएगा, डी आपका यहां पर हो जाएगा। इस प्रकार आसानी के साथ आपका स्ट्रक्चर बन करके तैयार है, जो दी गई सारी की सारी कंडीशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब बात करते हैं यहां पर हम लोग पूछे गए प्रश्न की कि पहला प्रश्न हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो पहला प्रश्न यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, हाउ मेनी पर्सन्स टेक लेक्चर आफ्टर एफ, एफ के बाद कितने व्यक्ति लेक्चर लेते हैं। तो एफ के बाद आप क्लियरली देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 कि एफ के बाद 5 व्यक्ति यहां पर आपको लेक्चर लेते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ डेज गैप बिटवीन द लेक्चर ऑफ सी एंड डी, सी और डी की अगर हम बात करें तो इनके बीच 2 दिनों का गैप है, is the same as the number of days gap between the lecture of E। तो लेक्चर ऑफ E के बाद गया है तो नीचे तो जा नहीं सकते, तो 1 2 E एंड F will be right answer। C और D की अगर हम बात करें तो C और D के बीच में आपको 2 लेक्चर का गैप देखने को मिला। उसी प्रकार जब हम बात करते हैं यहाँ पर E की, तो E से 2 दिन के गैप के बाद आप जाओगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कौन, F। ठीक, तो E और F के बीच में भी 2 दिन का गैप और C और D के बीच में भी 2 दिन का गैप। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं आगे, हु अमंग द फॉलोइंग टेक्स द लेक्चर ऑन वेडनेसडे, बुधवार को कौन लेक्चर लेता है। तो बुधवार को आप देख पा रहे हैं यहां पर किसका लेक्चर है, बुधवार को ए का लेक्चर है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बढ़ते हैं आगे, 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence they form a group, which of the following does not belong to that group। Again यहां पर आपको पेयर पर आधारित ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो अभी आपने प्रीवियस जो हम लोगों ने अरेंजमेंट बनाया वहां पर देखा कि किस प्रकार से आपको लॉजिक देखने को मिल रहा है, तो वैसा ही कुछ लॉजिक यहां पर भी आपको लगा हुआ देखने को मिल सकता है। जब हम बात करेंगे एफ और ए की, तो यहां पर दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव डेज पर लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें पहला वाला व्यक्ति पहले लेक्चर ले रहा है, दूसरा वाला व्यक्ति बाद में लेक्चर ले रहा है। बी और जी की बात करेंगे तो अगेन कॉन्जिक्यूटिव डेज पर लेक्चर है, जहां पर बी जी के जस्ट पहले, यानी कि पहला वाला व्यक्ति पहले लेक्चर ले रहा है, दूसरा वाला व्यक्ति बाद में लेक्चर ले रहा है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे सी और ए की, तो अगेन सी और ए के बीच में आपको एक का गैप देखने को मिल रहा है, यानी कि यहीं से आप इसको आंसर मार्क करके आगे बढ़ सकते थे। रिमेनिंग अगर आप ऑप्शन पर गौर करेंगे तो डी और ई में पहले आपका डी लेक्चर ले रहा है और कॉन्जिक्यूटिव डेज पर ये लेक्चर लेते हुए दिखाई देंगे। और लास्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें ए और डी की, तो ए और डी आपके यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव डेज पर लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें ए आपका डी के जस्ट पहले लेक्चर लेता हुआ आपको दिखाई देगा। क्लियर है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो अलग हो जाएगा, वो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करेगा। नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग टेक्स लेक्चर इन द लास्ट, लास्ट में लेक्चर कौन ले रहा है, तो लास्ट में यहाँ पर आपको लेक्चर लेता हुआ जी देखने को मिलेगा। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसे कि मैंने कहा इनिशियल लेवल में हम क्या करेंगे,
थोड़े से कम वेरिएशन, बहुत ज्यादा लंबी क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में पिक नहीं करना है। जब हमें दिए गए डेटा को कैसे स्ट्रक्चर में या इंफॉर्मेशन के तौर पर कैसे नोट डाउन करके लिखना है, इसकी बेहतर समझ डेवलप हो जाए, यानी कि 1 से 2 लेक्चर और हम लोग इसी प्रकार के अभी छोटे छोटे से पजल या छोटे छोटे से वेरिएशन पर आधारित पजल की हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि आपको बिल्कुल निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिनमें हम बात करेंगे टीम फॉर्मेशन की, जिसमें हम बात करेंगे सीक्वेंस की, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे आपके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि अगर आप दिए गए डेटा पर आधारित नहीं फॉर्म कर पाते हो। चलो एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है, समझिएगा। जैसे आप वेन आरेख की बात करते हैं, हम 3 अगर वेरिएबल की बात करें, ठीक है, 3 अगर वेरिएबल की बात करें, या हम 3 स्टूडेंट की बात करें, या हम 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात करें। चलो 3 सब्जेक्ट्स की हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने लिया इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स। तो यहां पर जब मैं आपको स्ट्रक्चर की जो डिटेलिंग है, जैसे कि आप देखते हैं कि मैथ्स में आपका इस प्रकार की डीआई देखने को मिलती है, तो केवल ई सब्जेक्ट पढ़ने वाले व्यक्ति या पसंद करने वाले व्यक्ति, या 3 डिशेस हो सकती है वो लाइक करते, 3 कमोडिटीज हो सकती है, का जो डेटा है वो आप यहां पर फिल कर सकते थे। मान लेते हैं इसको इंग्लिश कर देते हैं, इसको हिंदी कर देते हैं और इसको मैथ्स कर देते हैं। तो केवल इंग्लिश का डेटा यहां पर हम फिल कर पाएंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी का डेटा यहां पर हम फिल कर पाएंगे। इसी प्रकार से केवल हिंदी का डेटा यहां पर हम फिल कर पाएंगे, हिंदी और मैथ्स का डेटा यहां फिल कर पाएंगे, इंग्लिश और मैथ्स का डेटा यहां फिल कर पाएंगे, केवल मैथ्स का डेटा यहां फिल कर पाएंगे और तीनों का डेटा यहां पर फिल कर पाएंगे। तो ये तो हो गई बात किसकी, 3 वेरिएशन की। लेकिन अगर इसमें मैं चौथा एक वेरिएशन जोड़ दूं, साइंस, चौथा एक वेरिएशन में जोड़ दूं, और मैं बोलूं कि इसका स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाना है, जिसमें आप ओनली 1 सब्जेक्ट रख सकें, केवल इंग्लिश हिंदी रख सकते हैं, फिर केवल इंग्लिश मैथ्स रख सकते हैं, केवल इंग्लिश और साइंस रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं और 4 रख सकते हैं। तो आप इसके लिए स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये फिलहाल एक टास्क होने वाला है कि इसका स्ट्रक्चर आप लोग कैसे बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में, कि जब आपके पास इस तरीके से 4 वेरिएबल्स होंगे, तो इन 4 वेरिएबल्स पर आधारित जो डेटा है उसको फिल करने के लिए अगर हमारे पास स्ट्रक्चर है तब तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको फिर लिखते ही रह जाएंगे, हम इंफॉर्मेशन को नोट डाउन ही करते रह जाएंगे। लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा तो उसमें हम डायरेक्टली डेटा को क्या कर पाएंगे, फिल कर पाएंगे। अदरवाइज हम लिखेंगे केवल इंग्लिश, तो यहां पर लिखना पड़ेगा ओनली इंग्लिश, कितने 20 स्टूडेंट, फिर इंग्लिश प्लस हिंदी कितने स्टूडेंट, 35 स्टूडेंट, ठीक है। 3 सब्जेक्ट, तो यहां पर मान लो 3 सब्जेक्ट किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो ओनली 3 वाले, ओनली 3 कितने बिलोंग कर रहे हैं, तो मान लो 40 स्टूडेंट का डेटा दिया है। तो जब स्ट्रक्चर हमारे पास प्रॉपर होगा तो स्ट्रक्चर में उस डिटेल को, उस डेटा को डायरेक्टली फिल कर पाएंगे, जिससे हमारे लिए क्वेश्चन को बना पाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा 4 वेरिएबल्स का, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, टास्क है, आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले मैं इस पर आपको आधारित स्ट्रक्चर कैसे बनाना है इसके बारे में डिस्कस करूंगा। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कितने लोगों ने सही स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें वो डायरेक्टली डेटा को फिल कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसी प्रकार से आप लोग निरंतर रूप से अभ्यास करते रहें, निरंतर रूप से आप मॉक्स को लगाते रहें। इन केस ऑफ एनी डाउट, मैंने कहा आप रीजनिंग बाय धीरज सर पर जुड़ सकते हैं, या कोको बैंक एसएससी रेलवे नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। आप अपने डाउट्स को हमसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलता हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग जानकारी, फिगर और फैक्ट्स के साथ। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।